सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इजराइल देश का सड़क। आज की वीडियो में हम इजराइल देश में सड़क यात्रा करने वाले हैं। तो आपके सामने जो वीडियो है आप सब देख सकते हैं। ये है सड़क, ये है इजराइल देश का सड़क। आज की वीडियो में हम ये वीडियो तो देखेंगे, उसी के साथ साथ परमेश्वर की वचन को भी हम ध्यान करेंगे। परमेश्वर की वचन के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो आज की वीडियो में, इस वीडियो के साथ साथ हम इजराइल देश का पूरी इतिहास हम जानेंगे। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, ऐसा तो बाइबल में बहुत कुछ है, लेकिन ये इजराइल देश के बारे में बाइबल रिलेटेड मैं कुछ बताना चाहूँगा, वो भी शॉर्ट में। आप सुनिए, इसके साथ वीडियो देखिए और वीडियो देखने के साथ साथ आप वचन भी सुन सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का हम शुरू करते हैं। ये जो इजराइल देश है ये शुरू हुआ था अब्राहम से। जी हाँ, अब्राहम ऐसे एक व्यक्ति थे जो कि परमेश्वर के द्वारा चुने गए व्यक्ति थे। परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, तुम मेरे लिए तुम अपने सब कुछ छोड़ दो, छोड़कर मैं तुम्हें जो देश दिखाऊंगा वही देश को तुम चले जाओ। तुम आओ, घर से निकलो। परमेश्वर जब अब्राहम को ये सब कहा, तुम निकलो, मैं तुम्हें जो देश दिखाऊंगा उसी देश को तुम जाओ। और इधर एक बहुत बड़ी अच्छी बात है जो कि हर विश्वासी को सीखना चाहिए, जानना चाहिए। अब्राहम ने जो किया और जो अब्राहम का जिस प्रकार की उनका माइंड सेट था, उनका चिंताधारा था, जिस प्रकार की, उसी प्रकार की माइंड सेट हम सब का होना चाहिए। हम जितना भी विश्वासी लोग हैं, हम सब का। तो अब्राहम का माइंड सेट कैसा था? उन्होंने परमेश्वर के ऊपर शक नहीं किया। उन्होंने ये नहीं सोचा अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, मैं कैसे रहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। और परमेश्वर को ना एक सवाल उन्होंने किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा तुम निकलो घर से, सब कुछ छोड़ दो और तुम निकलो, तब अब्राहम ने तुरंत अपने सारे चीज़ को छोड़कर परमेश्वर ने जैसा कहा था ऐसा वैसा ही किया। तो परमेश्वर ने अब्राहम को ये भी कहा तुम निकलो, क्योंकि हम तुम्हें आशीष करेंगे, मैं तुम्हें आशीष करूँगा और तुम्हारा जो वंश है वो आकाश की तारों के समान होगा और धरती की जो धूल है उसके समान तुम्हारा वंश होगा। जो आकाश की तारा जो गिनती कर पाएगा वो तुम्हारा वंश को भी गिनती कर पाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने जैसा कहा था ऐसा ही अब्राहम को आशीष किया। अब्राहम ने निकले थे, कुछ भी नहीं लेकर, सब कुछ छोड़कर निकले थे। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की बात मानी, उनके पास धन दौलत, सोना रूपा चांदी, दास और दासियाँ और जितना भी संपत्ति था वो सब कुछ, बहुत कुछ हो गया उनके पास। परमेश्वर ने जैसा कहा था उनका वंश भी ऐसा हो गया। अब्राहम के पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज़ नहीं था। वो क्या है? उनका कोई संतान नहीं था। तो वो भी परमेश्वर पूरा कर दिया।
एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम के पास आया। उनके साथ 2 लोग थे। परमेश्वर का 2 दूत थे, स्वर्गदूत थे। और परमेश्वर ने कहा, हम तुम्हें एक पुत्र संतान प्रदान करेंगे। और जब ये बात सारा ने सुना तो क्या हुआ, वो हंसी। तब परमेश्वर ने पूछा, तुमने क्यों हंसे? तो सारा ने उत्तर दिया, मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डर गई थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा, तुम जरूर हंसी। अगले साल इसी टाइम में तुम्हारा एक पुत्र जन्म होगा। परमेश्वर ने जैसा कहा था ऐसा ही अगले साल उसी टाइम में, एग्जैक्ट उसी टाइम में, परमेश्वर ने जो टाइम बताया था एग्जैक्ट उसी टाइम में सारा का एक बेटा पैदा हुआ। हम कह सकते हैं अब्राहम का एक बेटा पैदा हुआ। तो क्या हुआ, उनके नाम इसहाक उन्होंने रखा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर जब हमें बुलाता है कुछ मकसद के लिए, अगर हम मान जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम चलते हैं, तो परमेश्वर की आशीष हम पर सदा सदा बने रहता है। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का शपथ है। परमेश्वर ने जो कहता है वो करता है, करके दिखाता है। हम तो इंसान लोग कभी कभी अपनी शपथ से बाहर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा ऐसा कि परमेश्वर है, वो जो बोलता है वो करता है। तो परमेश्वर ने जैसा कहा था ऐसा ही किया। तो इसहाक जब बड़ा हुआ, जब उनकी शादी हुई, तो उसका 2 बेटा पैदा हुआ, एक एसौ और दूसरा का नाम था याकूब। एसौ जो था वो शिकार करने वाला था, और याकूब जो था वो जो टेन है ना, उनको सिलाने वाला आदमी था। लेकिन याकूब बहुत चालाक था। तो परमेश्वर ने क्या किया, एसौ को नहीं चुना, याकूब को चुना। याकूब से पूरे इस्राएल देश भर गए। तो वो भी कैसा हुआ, वो भी थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। याकूब से जो वंश पैदा हुआ, उनका 12 बेटे थे। याकूब का 2 पत्नी थे और 2 दासी थे। और जो 2 उनका जो पहला बीबी था उनका नाम था लेया, दूसरा का नाम था राहेल। राहेल क्या किया था, जब अपना गर्भ बंद हो गया तो अपनी दासी को लेकर याकूब के साथ उन्होंने विवाह दिया, शादी करवा दिया। और ये देखकर राहेल ने भी वही किया, वो अपनी दासी को लेकर याकूब के साथ उन्होंने शादी करवा दिया। तो कुल मिलाकर 4 पत्नी, उनमें से जो उत्पन्न हुए वो कुल मिलाकर 12 बेटे थे। सबसे बड़ा का नाम था रूबेन और सबसे छोटा बेटा का नाम था, तो आपको जरूर पता होगा। तो उनका जो छोटा बेटा था, उनका छोटा बेटा का नाम था बिन्यामीन, उसके ऊपर था यूसुफ, और कुल मिलाकर 12 बेटे थे। उनसे पूरी इजराइल देश पूरा भर गया। ये क्या था, ये परमेश्वर का आशीष का फल था। परमेश्वर ने जो आशीष किया, मैं तुम्हारा वंश को आकाश के तारों के समान करूंगा, वही हुआ। परमेश्वर ने जो बोला वही हुआ। उसके बाद और एक बात याद आता है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, तुम अपने बेटा ईसा को लेकर मोरिया पर्वत को जाओ, उधर अपने पुत्र को मेरे उद्देश्य से बलिदान करो। तो अब्राहम ने कुछ भी मना नहीं किया। परमेश्वर ने जो भी बोला
वही किया। उन्होंने एक भी सवाल नहीं किया। अब मेरा उम्र तो भर गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ा की उम्र में मेरा के बेटा पैदा हुआ है, हे परमेश्वर तुम कैसे मेरे बेटा को मांग सकते हो? ऐसे कुछ भी एक भी सवाल नहीं किया। तो हम सबको भी ऐसा होना चाहिए। जब परमेश्वर कुछ करता है तो परमेश्वर की काम के अंदर कुछ उद्देश्य, कुछ लक्ष्य मौजूद होता है, वो हमको समझना चाहिए। उधर भी परमेश्वर ने आशीष किया अब्राहम को। जब अब्राहम को जो आशीष किया था वही आशीष इसहाक के ऊपर, वही आशीष याकूब के ऊपर आ गया था। याकूब का जो 12 बेटे थे, उन 12 बेटे में से पूरी इजराइल देश भर गया था। आज जो इजराइल देश आप देख रहे हैं, ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये इजराइल देश का रोड है। कुल मिलाकर 2000 साल बीत गया है प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद। उनके पहले तो 2-3 हजार साल और ज़्यादा होगा। जब ये घटना हुई थी तब ये सब कुछ भी नहीं था। ये तो 100% करेक्ट है, सच है। ये रोड नहीं था, ये बोर्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था। इधर और कुछ जरूर था। हो सकता है यहाँ पहाड़ होगा, हो सकता है यहाँ कुछ मिट्टी का रास्ता होगा, कोई नदी होगा, कुछ भी हो सकता था। लेकिन समय के अनुसार ये सब चेंज हो गया है। आज हम लोग जो देख रहे हैं ये आज का इजराइल है, जिसका सड़क हम देख रहे हैं। अगर आपने इस सड़क में अगर कभी गए होंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, ताकि मुझे भी खुशी मिलेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा ये सब सुनकर। क्योंकि हम ये सब देख रहे हैं, परमेश्वर की देश को हम देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की देश को आज हम देख रहे हैं। आज ये देश इतना शक्तिशाली हो गया है, इनके साथ 2-3-4 देश लड़ने से भी ये देश कभी भी नहीं हार सकता। ये इतना मजबूत है। इजराइल देश एक छोटा सा देश है, लेकिन ये जो देश है ये इतना मजबूत है, आप सोच भी नहीं सकते। इन लोगों का युद्ध का कला, इन लोगों का ज्ञान, इन लोगों का बुद्धि और इन लोगों का आविष्कार, ये सब कुछ बहुत ही बहुत अच्छा है। बहुत ये सब जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही डेवलपमेंट हो गया है आज की डेट में। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि और भी बहुत लोग हैं जो कि जिन लोगों ने सिर्फ बाइबल में पढ़ा है, लेकिन उन लोगों ने इस तरह का जगह आज तक अपनी आंखों में नहीं देखा है। अगर आप दिखाएंगे तो वो देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। ये मेरी तरफ से आपका हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। और अगले वीडियो में भी हम बहुत सारे ऐसे चीज़ को लेकर बातचीत करेंगे। सबको जय मसीह की।